बारिश की एक काली रात थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आसमान में बिजली चमक रही थी और ठंडी हवाएं पेड़ों को झकझोर रही थी। रात के करीब 11 बजे थे। अर्जुन अपनी बाइक से घर लौट रहा था। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। लड़की पूरी तरह भीगी हुई थी। उसने सफ़ेद सलवार सूट पहन रखा था और उसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। अर्जुन ने बाइक रोकी। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें बेहद खूबसूरत थीं। उसने धीमी आवाज में पूछा, मुझे शहर तक छोड़ देंगे? अर्जुन मान गया। लड़की बाइक पर बैठ गई। कुछ देर बाद अर्जुन ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? शिया। लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पूरे रास्ते दोनों बातें करते रहे। अर्जुन को पहली बार किसी लड़की से इतनी जल्दी अपनापन महसूस हो रहा था। जब शहर आया तो सिया ने एक पुराने बंगले के सामने बाइक रुकवाई। यहीं रहती हूँ। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन जाने से पहले सिया ने कहा, क्या हम फिर मिल सकते हैं? अर्जुन मुस्कुरा दिया, जरूर। इसके बाद दोनों रोज मिलने लगे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। अर्जुन को लगता था कि सिया ही उसकी जिंदगी है, लेकिन एक बात उसे हमेशा अजीब लगती थी। सिया कभी दिन में नहीं मिलती थी। वो हमेशा शाम के बाद ही आती और कभी अपने परिवार के बारे में बात नहीं करती। एक दिन अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूं। सिया का चेहरा अचानक उतर गया। नहीं अर्जुन, अभी नहीं। क्यों? बस मत आना। उस रात पहली बार अर्जुन ने सिया की आंखों में डर देखा। अगले दिन जिज्ञासा के कारण अर्जुन अकेले उस बंगले में पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बंगला पूरी तरह खंडहर बन चुका था। दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि वहां कई वर्षों से कोई नहीं रहता। तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, यहां क्या कर रहे हो? अर्जुन ने कहा, यहां सिया रहती है। बूढ़े का चेहरा पीला पड़ गया। कौन सिया? जिससे मैं प्यार करता हूं। बूढ़े आदमी के हाथ कांपने लगे। उसने कहा, 20 साल पहले इस बंगले में सिया नाम की लड़की रहती थी। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से एक दिन पहले उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उसी सड़क पर उसकी मौत हो गई जहां तुम उससे मिले थे। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये झूठ है, मैं रोज उससे मिलता हूं। बूढ़े ने कांपते हाथों से एक पुरानी तस्वीर दिखाई। अर्जुन की सांस रुक गई। तस्वीर में वही लड़की थी, सिया। उस रात अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन रात 11 बजे फिर उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, सिया। क्या तुम मुझसे मिलने आओगे? फोन पर सिया की आवाज थी। अर्जुन दौड़ पड़ा। वो उसी सड़क पर पहुंचा जहां पहली बार दोनों मिले थे। सिया वहां खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, लेकिन आज कुछ अलग था। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। तुम इंसान नहीं हो? सिया मुस्कुराई। मैं मर चुकी हूं अर्जुन। फिर मुझसे प्यार क्यों किया? अर्जुन रोते हुए बोला। सिया की आंखों में भी आंसू आ गए। क्योंकि मरने से पहले मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला था, और तुम पहले इंसान थे जिसने मुझे बिना डरे अपनाया। अचानक हवा तेज हो गई। आसमान में बिजली चमकी और सिया का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों से खून बहने लगा। चेहरे पर गहरे घाव दिखाई देने लगे, वही घाव जो एक्सीडेंट में हुए थे। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने भागने की बजाय सिया का हाथ पकड़ लिया।
सिया रो पड़ी। तुम मुझसे नहीं डरते? नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे चेहरे से नहीं, तुमसे प्यार करता हूं। अचानक चारों तरफ भयानक चीखें गूंजने लगी। सड़क पर धुंध फैल गई। धुंध में कई डरावनी परछाइयां दिखाई देने लगी। वे सिया की आत्मा को अपने साथ ले जाने आई थी। एक काली परछाई गुर्राई। उसका समय खत्म हो चुका है। सिया अर्जुन के पीछे छिप गई। अर्जुन ने चीख कर कहा, मैं इसे नहीं जाने दूंगा। तभी परछाइयों ने अर्जुन पर हमला कर दिया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। भयानक चीखें, ठंडी हवाएं और मौत जैसी खामोशी। जब अर्जुन को होश आया तो सुबह हो चुकी थी। वो सड़क किनारे पड़ा था, लेकिन सिया कहीं नहीं थी। उसकी जेब में एक चिट्ठी थी। अर्जुन, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत थे। तुम्हारे प्यार ने मेरी आत्मा को शांति दे दी। अब मुझे जाना होगा, लेकिन हर बारिश की रात मैं तुम्हें याद करने जरूर आऊंगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगली रात एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ मिलेंगे।